नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव का एल्गार हो चुका है, धुंधुभी बच चुका है। चारों तरफ इस समय सियासत की सरगर्मी दिखाई दे रही है। रियासत के तमाम वीवीआईपी अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में देखे जा रहे हैं। वह चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सब लोगों ने इस समय कटेहरी में कैंप कर दिया है। लेकिन मुद्दे की बात नहीं हो रही है। कहीं न कहीं मुद्दे से यहाँ की जनता को भटकाया जा रहा है। पक्ष जहां बड़े चालाकी से इस समय जनता का ध्यान डायवर्जन करने में लगा है, वहीं तरफ विपक्ष भी उसके ऊपर मुद्दे की बात न ला करके उसका जवाब देने में लगी हुई है। सब मिलाकर के मुद्दा दब चुका है। सड़क, बिजली, पानी की समस्या की बात नहीं हो रही है। स्वास्थ्य, खेल और अन्य चीजों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अगर बटोगे तो कटोगे। वहीं जवाब देता है विपक्ष की अगर बटोगे तो कटोगे और पिटोगे। इस तरह का पिटोगे, कटोगे, बटोगे, इसी पर ही यह विधानसभा का चुनाव सिमट करके रह गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है तो जमीनी विवाद की समस्या है, और उसका आलम यह है कि लेखपाल से लेकर के डीएम तक कोई भी सुनवाई नहीं करता है। और निचले दर्जे के जितने अधिकारी हैं, जब तक पैसा नहीं लेते तब तक तो वह मामला देखने तक नहीं जाते हैं। एप्लीकेशन अगर आपने दिया तो उसका भी पैसा देना है। मामला निस्तारण अगर करना है तो उसके लिए मोटी रकम देना। बड़ी समस्या है। अगर आप थाने में जाते हैं जमीनी विवाद को लेकर के, तो थाने के लोग कहते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, कि यह राजस्व का मामला है, आप तहसील में जाइए। वहां से भगा दिया जाता है। और जब तहसील में पहुंचते हैं तो वहां का अधिकारी बोलता है कि यह मामला बड़ा पेचीदा है, आबादी का मामला है, इसलिए दीवानी न्यायालय में जाइए। सब मिलाकर के इसी में अंबेडकर नगर की जनता उलझ करके रह गई है। स्थिति यह होता है कि किसी भी आप थाने में जाइए तो वहां पर लहूलुहान लोग नजर आते हैं। किसी का हाथ टूटा रहता है, किसी का पैर टूटा रहता है, किसी का सर फटा रहता है। लेकिन यहाँ के प्रशासन से जमीनी मामलों के निस्तारण से कोई मतलब नहीं है। और इसका आलम यह है कि सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में अगर अपराध दर्ज होता है तो जमीनी मामलों के विवाद के कारण दर्ज होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी समस्या है, तो विपक्ष इस मामले को क्यों नहीं उठाता कि यहाँ का प्रशासन फेलियर साबित हुआ है और यहाँ के जमीनी मामलों का निस्तारण होना चाहिए। विपक्ष भी पूरी तरह से जो पोस्टर वार चल रहा है उसी पोस्टर वार में ही सिमट करके रह गया है और उसी का जवाब देने पर लग गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रही। वो कह रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे और पिटोगे। इस तरह की बात, पिटने बटने और कटने की बात केवल हो रही, कहीं पर भी यह बात नहीं हो रहा है कि आम आदमी आखिर में लहूलुहान क्यों हो रहा है। जो सड़क अभी तक गड्ढे में तब्दील थी, बरसों से लोग इस पर हिचकोले खा रहे थे, मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है तो रातों रात यह सड़क बन जा रही है। सारा तंत्र यहां पर आ गया, रोलर आ गया और ढेर सारे मजदूर आ गए और हेमा मालिनी के गाल की तरह यह सड़क बनाने पर प्रशासन जुट गया है। सब मिलाकर के आम आदमी की जो समस्या है उस समस्या के निस्तारण पर प्रशासन उतना ध्यान नहीं दे रहा है। बस चकाचौंध चमक लाने पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। अब यह चमक सड़कों पर आनी चाहिए कि यह चमक आम आदमी के चेहरे पर आनी चाहिए। इसकी परवाह ना तो प्रशासन को है, ना तो हाकिम को है, ना तो हुक्मरान को है। इसी कारण से यहाँ पर जो भी प्रत्याशी उतरे हुए हैं, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद हैं। उनका एक पोस्टर वायरल हुआ कि या तो जिताए दा या तो टिट्ठी पर लटाए दा। यह जैसे ही पोस्टर वायरल होता है, जैसे लगता है कि विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया हो और इस पोस्टर को लेकर के समाजवादी पार्टी और बसपा दौड़ पड़ी और इसी पर ही जंग चालू हो गया। अरे इस पर जंग क्यों करते हो? जंग होना चाहिए सड़क पर जो गांव में इस समय टूटी फूटी है। जंग होना चाहिए बिजली व्यवस्था पर, जहां पर खंभा तो है, तार तो है, लेकिन वहां टूटा फूटा और जर्जर है, जिसके कारण से लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। जंग होना चाहिए उन अस्पतालों का जहां पर अगर आप
प्लास्टर लगवाने जाते हैं, अगर आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं, अगर आप जांच करवाने जाते हैं तो बिना पैसा दिए नहीं होता। जंग होना चाहिए उन मुद्दों पर कि जहां पर अगर थाने पर पहुंच जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं तो जो लहूलुहान है पुलिस वाले उनसे भी पैसा लेते हैं और जो मारने वाला है पुलिस वाले उनसे भी पैसा लेते हैं। सब मिलाकर के दोनों तरफ से धनतोहन होता है। जंग इस पर होना चाहिए, लेकिन इस पर जंग होते हुए इस विधानसभा के उपचुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ जंग हो रहा है पोस्टर पर। अब आखिर में पोस्टर पर जंग होने के बाद कटेहरी विधानसभा से लेकर के उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के जनता का कहां तक भला होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात अगर हम करते हैं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उनका आगमन कल यहां पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल बन रहा है, तैयारियां जोरों पर हो रही है और यह निर्माण हो रहा है। जो आसपास है, जो आसपास का उसको पूरा से चमकाया जा रहा है। अब यह चमकाया इसलिए जा रहा है जिसके कारण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह लगे कि अंबेडकर नगर में इतनी शाइनिंग है, इतना चमक है। सब मिलाकर के लगता है मुझे कि मुख्यमंत्री के भी आंख में धूल झोंकने का काम यहां का हाकिम और हुक्मरान कर रहा है कि इस तरह का व्यवस्था करके, अगर यह सारी व्यवस्थाएं पहले से होती तब मुख्यमंत्री आते तो बात अलग की थी। लेकिन रातों रात यह व्यवस्था होना कहीं न कहीं यह साबित करता है कि कटेहरी का लगता है भाग्य जाग चुका है। उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव होने के कारण कटेहरी में जितना प्रशासन ध्यान दे रहा है, जितना यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, जितना यहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जितना लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, जितना लोगों का आंख से गिरने वाला आंस पोंछा जा रहा है, शायद इतना ध्यान प्रशासन अगर पहले देता तो उसको आज इतना मेहनत करने की जरूरत न पड़ती। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी से, जहां शोभावती वर्मा है, जो लालजी वर्मा यहां पर सांसद हुए हैं और इसके पहले कई बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी है। वही दूसरी तरफ अमित वर्मा जो कांग्रेस छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, वह दोनों प्रत्याशी विपक्ष के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन कोई भी प्रत्याशी इस समय मुद्दे की बात करते हुए नजर नहीं आ रहा है, ना तो किसी पार्टी का सुप्रीमो मुद्दे की बात। जैसे लग रहा है कि ये जितने नेता हैं, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे भाजपा है, ये सब मौसेरे भाई हैं और ये मिल करके सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता ये समझ रही है कि नहीं समझ रही है, जब हम जनता के बीच में जाएंगे तब यह खुलासा होगा। तो आप बने रहिए एवीएन न्यूज प्लस के साथ। जल्द ही हम पहुंचते हैं जनता के बीच में और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कटेहरी की जनता क्या कुछ फैसला ले रही है और क्या ये जो रंग बदलते हुए नेता लोग हैं इनको पहचान पाई है कि नहीं, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।